जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार एसएससी अरीना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट सी और अल्फाबेट सी कवर करेंगे। सारे के सारे इडियम फ्रेजेस जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर के और कुछ अलग से भी जो नहीं आए हैं वो भी लिए गए हैं। तो सारे इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पहला है हमारा आज का क्रॉस स्वॉर्ड्स। क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब होता है लड़ना, ठीक है, टू क्वेरल और टू फाइट। देखिए क्रॉस आप लोगों ने इस तरीके से काफी देखे होंगे इमेजेस क्रॉस स्वॉर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। और फाइट में भी जो स्वॉर्ड है इसी वे में होता है, तो आप वहां से याद रखिएगा क्रॉस स्वॉर्ड का मतलब हो गया फाइट करना या फिर लड़ना। सेकंड, क्लोज द बुक ऑन। क्लोज द बुक ऑन का मतलब होता है क्लोज द बुक, यानी कि एक तरीके से काम करना बंद कर देना। टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज आप उसमें कुछ आपको नहीं लग रहा है कि आप ज्यादा कुछ कर पाएंगे, आपको लगता है कि आगे सक्सेस आपको नहीं मिलेगी, तो फिर क्या किया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। जैसे देखिए पुलिस केस में कई सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो कि पुलिस को लगता है कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ नहीं होगा, तो पुलिस उस फाइल को या उस एफआईआर को बंद कर देती है, उस केस को बंद कर देती है। तो आप वहां से याद रखिएगा क्लोज द बुक ऑन का मतलब काम करना बंद कर देना। थर्ड देखिए, कट बॉथ एंड्स। कट बॉथ एंड्स का एंड का क्या मतलब होता है? कट बॉथ एंड का मतलब होता है बेईमानी करना या फिर बिहेव डिसऑनेस्टली। कट द बॉथ एंड का मतलब क्या होता है कि बेईमानी से काम करना। जैसे कोई भी आप पर्टिकुलर आपको कोई भी काम दिया गया है, आप उसे एक साइड से करेंगे तो सही कर रहे हैं, मगर आप क्या करते हैं, आप दोनों साइड चालाकी करके दोनों तरफ से काम को काट देते हैं, यानी आपने काम में धोखा दिया है या बेईमानी की है। एक बात और, कट बॉथ एंड का शायद आपको कहीं कहीं इसका मीनिंग कुछ और मिले। कट बॉथ एंड का और मीनिंग क्या मिल सकता है? बहुत ज्यादा पैसे खर्च करना, लेकिन इसका सही जवाब यही होगा, ठीक है, राइट आंसर बिहेव डिसऑनेस्टली इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्राई फॉर द मून, जिसका मतलब हुआ कि किसी भी असंभव वस्तु की कामना करना, टू डिजायर अनअटेनेबल। यानी कि देखिए क्राई फॉर द मून, आप सोचिए कि बच्चे जैसे चिल्लाते हैं हमें चंदा मामा चाहिए, बचपन में सब बच्चे करते हैं, तो क्या वो पॉसिबल है? नहीं। तो वहीं से आप इस इडियम को याद रखिए, क्राई फॉर द मून मतलब किसी भी असंभव चीज की कामना करना। अगला देखिए, कट द गॉर्डियन नॉट। देखिए कट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को काटना। गॉर्डियन नॉट का मतलब आपको पता होना चाहिए, फिर आप इस इडियम को हमेशा से हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। ठीक है, नॉट का मतलब होता है गांठ। जैसे मान लीजिए कि धागे में वो गांठ बांध दी जाती है ना, तो उसे कहते हैं नॉट। तो गॉर्जियन नॉट का मतलब ही हो गया कि कोई डिफिकल्ट चीज जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, काफी आसान सॉल्व नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। तो कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब हो जाएगा कि टू शॉर्ट आउट। शॉर्ट आउट मतलब उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, शॉर्ट आउट द इश्यू, कट द गॉर्डियन नॉट। अगला देखिए, कट ए सॉरी फिंगर। ओके, ये फिंगर में मिस्टेक है, एक सेकंड दीजिए, इसे इंप्रूव किया गया है। कट ए सॉरी फिगर इज द राइट इडियम। कट ए सॉरी फिगर। सॉरी फिगर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो बोलते हैं ना, एक माफी वाला जो चेहरा बना लेना, एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अपना चेहरा दिखाना, बिल्कुल एकदम दयनीय व्यवस्था। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है टू गिव ए पुअर इंप्रेशन और टू गिव अ पुअर शो। यानी कि आपने किसी भी चीज को ट्राई तो किया, लेकिन आपने इतना गंदा प्रभाव छोड़ा कि मतलब कोई इंप्रेस हुआ ही नहीं आपसे, उल्टा नाराज हो गए, तो उसे बोलते हैं कट ए सॉरी फिगर। अगला देखिए, चेस्ट थंपिंग। चेस्ट थंपिंग मतलब बहुत ज्यादा डींगे हाँकना। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ बोस्टिंग। बोस्टिंग का मतलब क्या होता है? बोस्टिंग का या बोस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तारीफें करना। आपने देखा होगा ना, जब तारीफें करते हैं तो इस तरीके से छाती ठोक के तारीफें करते हैं,
तो थम्पिंग, चेस्ट थम्पिंग का मतलब हो गया डींगे हाँकना। अगला देखिए, कूल एज अ कुकुम्बर। कूल एज अ कुकुम्बर का मतलब होता है वेरी काम एंड कंट्रोल लाइक महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, क्योंकि कुकुम्बर क्या होता है, खीरा, गर्मियों में खाते हैं ताकि शरीर को ठंडक मिलती रहे, तो काफी ठंडी चीज होती है। कूल एज अ कुकुम्बर मतलब काफी शांत। अगला है क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप काफी आसान है, संपूर्ण जीत, एक कंप्लीट विक्ट्री। जब आप मैचेस देखते हैं, इंडिया का मैचेस, क्रिकेट मैचेस देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई सीरीज 5 मैचों की है और इंडिया 5-0 से जीत जाए, तो क्या बोला जाएगा कि इंडिया ने अपोजिट टीम को क्लीन स्वीप कर दिया है। ठीक है, तो क्लीन स्वीप मतलब होता है बिल्कुल एक तरफा जीत। अगला है कट ए सॉरी फिगर। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। कट ए सॉरी फिगर का मतलब होता है अच्छा प्रभाव ना छोड़ना, टू गिव, नॉट टू लीव अ पुअर, नॉट टू लीव ए गुड इंप्रेशन और टू शो पुअर इंप्रेशन। ठीक है। कॉक ए स्नूक। कॉक ए स्नूक का मतलब होता है अवमानना करना या असम्मान दिखाना। ठीक है, कॉक ए स्नूक। आप स्नूक का मतलब सर्च करिए और आप इस इडियम को अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप स्नूक का मीनिंग सर्च करिए, याद करिए, आपको ये याद हो जाएगा कॉक ए स्नूक का मतलब। अगला देखिए, चेंज कलर। बोलते हैं ना भैया, क्या हो गया, आपके चेहरे का रंग ही बदल गया। रंग बदलना चेहरे का या रंग उड़ना, उसे कहते हैं टू टर्न पेल। पेल मतलब वो जो पीला पीला चेहरा हो जाता है, पूरा उदास से भरा हुआ, या वो डर के पूरा जो चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे कहते हैं चेंजिंग कलर ऑफ फेस और सिंपल चेंजिंग कलर। अगला है कास्ट पीयल्स बिफोर स्वाइन। हिंदी में कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, या फिर बंदर के हाथ में नारियल थमाना। मतलब ए राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। कास्ट पीयल्स बिफोर द स्वाइन, यानी कि आप कोई ऐसी, जैसे पीयल्स मतलब क्या होता है, मोती, किसके सामने फेंक देना, स्वाइन। स्वाइन मतलब एक सुअर की प्रजाति होती है, तो अगर आप उसके सामने पीयल्स मोती फेंक देंगे तो कोई फर्क नहीं, उसको क्या वैल्यू उसकी पता होगी, है ना। अगला देखिए, कुक द बुक्स। कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है, कुक द बुक्स का मतलब होता है गलत तरीके से, मतलब एक गलत इंफॉर्मेशन देना ताकि आप किसी चीज की चोरी कर सकें। टू रिकॉर्ड फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू स्टील मनी और शो रॉन्ग एंट्री टू हाइड स्टोलन मनी, या फिर गलत तरीके की एंट्री चढ़ा देना ताकि आप पैसे कमा सकें, उसे बोलते हैं कुक द बुक। देखिए, कुक का मतलब क्या होता है, बनाना, और बुक का मतलब क्या होता है, किताब। तो बुक को आप बना रहे हैं, बना रहे हैं का मतलब क्या हुआ, आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं ना। तो आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं इसे, तो इसका मतलब आपने उसमें कुछ छेड़छाड़ करी है ताकि आपका फायदा हो सके। अगला है कैच ए स्ट्रॉ। कैच ए स्ट्रॉ का मतलब होता है मदद पाना, टू एक्सेप्ट हेल्प एंड सपोर्ट इवन फ्रॉम द इनसिग्निफिकेंट, यानी कि बहुत तुच्छ सी चीज होती है। आपने वो एक कहानी जरूर पढ़ी होगी कि चीट डूबते को तिनके का सहारा। जो चींटी होती है वो गिर जा ना, चींटी या कोई छोटी सी कीट होती है जो नदी में गिर जाती है, तो कबूतर एक लीफ रख देता है, या फिर आप बोल सकते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो तिनका कोई इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन और स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, एक तो स्ट्रॉ बोलते हैं ना जो पानी जैसे हम पीते हैं, वो छोटी सी डंडी सी, पाई पतली सी, तो अगर कोई व्यक्ति को वो मिल जाए तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो आपके कहीं काम आ जाए तो आप बोलेंगे इग्निस, मतलब जो कम महत्वपूर्ण चीज इनसिग्निफिकेंट थी उसने भी आपकी मदद कर दी, तो कैच अ स्ट्रॉ मतलब मदद पाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैट एंड डॉग लाइफ। कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी, ट्रबलसम लाइफ, काफी बार रिपीट हुआ है एसएससी में। इसके अलावा जब आप कोई पैसेज पढ़ेंगे, क्लोज टेस्ट करेंगे, तो क्लोज टेस्ट में भी आपको ये सब देखने को मिलता है, तो वहां के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे देखिए, कॉल इन क्वेश्चन। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है संदेह होना, टू डाउट, फाइंड फॉल्ट विद। कॉल इन क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, कुछ आपको डाउट होना या किसी चीज में आपको कोई कमी निकालना। ठीक है, कॉल इन क्वेश्चन, याद रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्राई वुल्फ, खामखा का हो हल्ला करना, क्राइंग लाइक वुल्फ।
गो गिव फॉल्स अलार्म, किसी को गलत सूचना देना, बेवजह हल्ला करना, ठीक है, क्राई वुल्फ कहलाता है। अगला देखिए, कैरेट एंड स्टिक। देखिए कैरेट एंड स्टिक जो है ना, ये स्पेशली पॉलिसी के लिए यूज किया जाता है। कोई ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इनाम दिया जाएगा, और कोई बुरा किया तो आपको सजा दिया जाएगा, उसे बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। तो बेसिकली कैरेट एंड स्टिक का मतलब होता है इनाम और दंड वाली नीति। अगला है कट बोथ वेज। कट बोथ वेज का मतलब होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। अच्छा, मैंने आपको इडियम करवाया था कट बोथ एंड, इसका मतलब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैंने आपको क्या बताया था, कट बोथ एंड, ठीक है, इसका मतलब दूसरा होता है। और कट बोथ वेज का मतलब होता है दोनों ही पार्टी में पक्ष और तर्क रखना, ठीक है, आप दोनों तरफ से आर्ग्यू इन फेवर और ऑफ बोथ साइड। तो ये हमने आज 20 ईडीएम कराई इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट जो आपके रिमेनिंग ईडियम्स फ्रेजेस हैं, पार्ट सी को हम कल फिनिश, नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।